हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। और हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 पढ़ रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की आज की वीडियो में हम दो धाराएं पढ़ेंगे, सेक्शन 50 और सेक्शन 51। सेक्शन 50 जो है वो ये कहती है दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। यानी एक किसी व्यक्ति ने कार्य करा चोरी का, तो उसका आशय क्या है, चोरी करवाने का, लेकिन वो लूट करने लगता है तो भिन्न हो गया। ठीक। अब सेक्शन 51 है दुष्प्रेरक का दायित्व जबकि कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। तो डायरेक्ट में देखते हैं, सेक्शन 50 देखते हैं। सेक्शन 50 ये कहता है जो कोई किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान से भिन्न आशय या ज्ञान से वह कार्य किया हो तो वह उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो उस आशय के लिए उपबंधित है जो किया जाता है यदि वह कार्य दुष्प्रेरक के ही आशय या ज्ञान से न कि किसी अन्य आशय या ज्ञान से किया जाता है। ठीक। सेक्शन 51 देखते हैं। सेक्शन 51 ये कहती है दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। कहा गया जब किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और कोई भिन्न कार्य किया जाता है तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया हो, परंतु यह तब जबकि किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिक संभाव्य परिणाम था और उस उकसाहट के असर के अधीन या उस सहायता से या षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था जिससे दुष्प्रेरण घटित होता है। तीन इलिस्ट्रेशन है, बहुत महत्वपूर्ण इलिस्ट्रेशन है। इलिस्ट्रेशन 1 मतलब ए ये कहता है एक बालक को या के भोजन में विष डालने के लिए का उकसाता है और उस प्रयोजन से उसे विष दे देता है। वह बालक उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप भूल से माँ के भोजन में जो या के भोजन के पास रखा हुआ था विष डाल देता है। यहाँ यदि वह बालक का के उकसाने के असर के अधीन उस कार्य को कर रहा था और किया गया कार्य उन परिस्थितियों में उसे दुष्प्रेरण का अधिक संभाव्य परिणाम है तो का उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने बालक को माँ के भोजन में ही विष डालने के लिए उकसाया था। मान लीजिए ए है, बी नामक बालक को उसने कहा सी के भोजन में विष मिला दीजिए, वो गलती से डी के भोजन में मिला देता, अब डी की मृत्यु हो जाती है। बालक तो बेकसूर है क्योंकि उसका तो क्रिमिनल लाइबिलिटी है ही नहीं, लेकिन ए उसी प्रकार से लाइबिल है जिस प्रकार से यदि सी की मृत्यु होती। ठीक है। इलिस्ट्रेशन बी है खा को या का ग्रह जलाने के लिए का उकसाता है, खा उस ग्रह में आग लगा देता और उसी समय वहां संपत्ति की चोरी करता है। का यद्यपि ग्रह को जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है किंतु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है क्योंकि वह चोरी एक अलग कार्य थी और उस ग्रह जलाने का अधिक संभाव्य परिणाम नहीं थी। चोरी का फिर नहीं है, वो आग लगाने का तो है। ठीक। फिर इलिस्ट्रेशन सी है खा और गा को बसे हुए गृह में अर्धरात्रि में लूट के प्रयोजन से भेदन करने के लिए का उकसाता है और उसको उस प्रयोजन के लिए आयुध देता है। खा और गा वह गृह भेदन करते हैं और या द्वारा जो निवासियों में से एक है प्रतिरोध किए जाने पर या की हत्या कर देते हैं। यहाँ यदि वह हत्या उस दुष्प्रेरण का परिणाम अधिसंभाव्य परिणाम थी तो का हत्या के लिए उपबंधित दंड से भी दंडनीय किया जाएगा। तो देखिए ये डायरेक्ट में भी आप दोनों धाराएं, धारा 50 और 51 पढ़ लीजिए। कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। धन्यवाद।